डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। और आपको याद होगा कि इस एक्सरसाइज में डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल की एप्लीकेशन है, जो फार्मूले हमने ड्राइव किए थे 8.1 में, अब उसकी यहाँ पे एप्लीकेशन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा। यानी आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन। ये जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको साइन 2 थीटा दे दिया है 24/25 एंड 2 थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यानी जो आपका डबल एंगल 2 थीटा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको याद होगा कि साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबके होते हैं नेगेटिव। अब देखिए गिवन आपके पास ये है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 24/25। पहले हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा की, ठीक है। तो अब आपको याद होगा कि हमने हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा था कि साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 2। अब यहाँ पे हम क्या सपोज करेंगे, यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि लेट, देखिए जो अल्फा आपके पास बेसिकली 2 थीटा है, अल्फा आपके पास क्या है 2 थीटा है। तो अब अल्फा की जगह देखिए हमने जब 2 थीटा पुट किया, देखें ठीक है, अल्फा की जगह आपके पास आ गया 2 थीटा, ये ना ओवर 2, और फिर देखें स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ये 2 थीटा ओवर 2। तो अब देखें ये 2 से 2 आपके पास हो जाएगा कैंसिल। तो अब देखिए अगर ये 2 से 2 अगर आप कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 और ये स्क्वायर रूट। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास देखिए जो आपके पास साइन 2 थीटा की तो वैल्यू है मगर कॉस 2 थीटा की वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फार्मूला यूज किया है कि जो फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे एंगल क्योंकि 2 है तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 थीटा की वैल्यू आपके पास है 24/25। अब 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 25 का स्क्वायर 625। अब 625 आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 625 माइनस 574। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा आपके पास आ जाएगा 49/625। फिर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/25। अब क्योंकि देखिए जो 2 थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ लिखेंगे सिंस 2 थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपको याद है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि cos थीटा नेगेटिव होता है, ठीक है, cos इज नेगेटिव। तो देयरफॉर देखिए यहाँ पे cos 2 थीटा आपके पास आ जाएगा -7/25। अब देखिए फार्मूला हमने पढ़ा था कि साइन 2 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। अब देखिए 2 से 2 तो आप यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 1 माइनस, और cos 2 थीटा आपके पास आ गया -7/25। और ये जो 1/2 है हमने इसको सेपरेट करके लिख दिया 1/2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 7/25 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 25 एलसीएम आ जाएगा और 25 + 7/25 इंटू 1/2। अब यहाँ पर देखें 27 + 25 + 7 32 आ जाएगा, और 2 और 2 16/32। तो ये 16/25 आ गया, और 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये देखिए आपके पास वैल्यू आ गई है साइन थीटा की, ठीक है। तो ये साइन थीटा की आपके पास वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना है कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है तो कॉस अल्फा बाय 2, जो कॉस का हाफ एंगल फार्मूला आपको याद है कि स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सपोज किया है कि लेट, जो हमने यहाँ किया है कि लेट अल्फा, देखिए हम यहाँ पे इस अल्फा की जगह पे हमने पुट कर दिया देखिए 2 थीटा। अब आप देखिए 2 से 2 भी हम यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा 1 प्लस, और कॉस 2 थीटा की वैल्यू आपके पास है -7/25। 25 आप एलसीएम ले लेंगे, 25 माइनस 7, और ये जो अपॉन में 2 था इसको हमने सेपरेट लिख दिया 1/2। ठीक है, अगर मैथ में ये लिखा हो a/2, इसे हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय 1/2, ताकि एलसीएम लेने में आसानी रहे। तो अब 25 में से 7 गया तो आपके पास 18 आ जाएगा, ठीक है।
अब ये 2 1 2 और 2 9 18, अब 9 ओवर आपके पास आ जाएगा 9/25, और 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5। ये आपके पास आ गई कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये कॉस थीटा का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमें निकालना है टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा आपको याद ही है कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, अब टेन की वैल्यू आपके पास, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, कॉस थीटा की 3/5। अब आप ये 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, तो टेंजेंट थीटा आपके पास आ जाएगा 4/3। ये आपका टेन थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपका टेंजेंट थीटा। अब सेकंड पार्ट में आपको, सेकंड पार्ट में cos 2 थीटा गिवन है। cos 2 थीटा गिवन है -7/25, और 2 थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको याद है कि tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और इसमें भी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी, साइन थीटा की, cos थीटा की और टेंजेंट थीटा। तो पहले हमने यहाँ लगाया, देखिए cos α/2 होता है आपके पास 1√1 प्लस cos α/2। ठीक है, और प्लस माइनस होता है, बेसिकली प्लस माइनस। ठीक है, अब क्योंकि जो 2 थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और जो थीटा वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये हम ले लेंगे माइनस। ठीक है, ये माइनस की वैल्यू ले लेंगे। और यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि लेट जो आपके पास अल्फा है वो 2 थीटा है। अब हम यहाँ पे अल्फा की जगह पर रिप्लेस कर दिया 2 थीटा जरा। ठीक है, तो ये 2 थीटा/2, और ये 2 से 2 भी हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल कर दिया आपने, तो याद रखिएगा cos थीटा इज इक्वल टू -√1 प्लस cos 2 थीटा/2। अब cos 2 थीटा की वैल्यू गिवन है -7/25। 25 एलसीएम आ जाएगा, तो याद रखिएगा 25 -7/25 इंटू 1/2। 25 में से 7 गया तो 18 आ गया, ओवर 25 इंटू 1/2, और ये 2 1 2 2 9 18। याद रखिएगा -9 माइनस स्क्वायर रूट 9/25, 9 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 3 और 25 का 5। ठीक है, और क्योंकि देखिए ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम ले लेंगे वैल्यू माइनस में। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हमने वैल्यू निकालनी है साइन थीटा। तो साइन थीटा में देखें आपके पास साइन α/2 जो हाफ एंगल होता है आपके पास √1 माइनस cos α/2। अब क्योंकि 2 थीटा था थर्ड क्वार्ट अपने 2 थीटा था थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और जो अल्फा है वो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, क्योंकि जो एंगल थीटा वो आपके पास आ जाएगा सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि जो अल्फा हमने पुट कर लिया 2 थीटा। अब देखिए साइन 2 थीटा/2 1 माइनस cos 2 थीटा/2 स्क्वायर रूट, ये 2 से 2 हम फिर कैंसिल भी कर देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह आपने उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी -7/25। अब आ जाएगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस 25 आ जाएगा एलसीएम 25 प्लस 7/25 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, अब 25 प्लस 7 आ जाएगा 32/25 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये 2 16 था, कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 16/25, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5। ये आपके पास इसका आंसर आ गया साइन थीटा। अब नेक्स्ट आपके पास है टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा थीटा तो आपको याद है कि साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आपने साइन थीटा की जगह पुट कर दी वैल्यू 4/5, और कॉस थीटा की जगह पर -3/5। तो अब आपके पास देखिए ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -4/3। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई टेंजेंट थीटा की। अब देखिए इसका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में देखिए हमें दिया हुआ है कि साइन 2 थीटा -240/289 है, और 2 थीटा इज इन क्वाड्रेंट 3 में।
क्वाड्रेंट 3 में आपको याद है कि tan और cot होता है पॉजिटिव। अब साइन 2 थीटा आपने लिखा -240/289, और साइन अल्फा बाय 2 का देखिए फार्मूला होता है √1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। अच्छा, अब क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है पहले साइन थीटा की, तो साइन थीटा के लिए पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि साइन अल्फा बाय 2 देखिए होता है 1 माइनस कॉस अल्फा, और फिर आपको याद होगा जब हम यहाँ पे पुट करेंगे साइन 2 थीटा ओवर 2, और ये 1 माइनस, अब कोई नहीं, कॉस 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, तो फार्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन 2 थीटा -240/289 है, इसका हमने स्क्वायर ले लिया और साथ में स्क्वायर रूट भी ले लिया, ठीक है। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा। 240 का स्क्वायर 57600, और 289 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 83521। 83521 हमने एल्सियम ले लिया है, ठीक है। फिर आ जाएगा 23521 माइनस 57600, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25921 ओवर 8352, और दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो cos 2 थीटा आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 161 ओवर 289। अब क्योंकि जो 2 थीटा था वो थर्ड क्वाड्रेंट में था, यहाँ लिखेंगे सिंस 2 थीटा देयरफॉर cos इज नेगेटिव, तो हमें cos की वैल्यू आपके पास आ गई, cos 2 थीटा आपके पास आ गया -160/289। अब यहाँ पे हमने हाफ एंगल का फार्मूला यूज कर दिया, ठीक है। साइन 2 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो cos 2 थीटा की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी -161/289। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 289 आपके पास आ जाएगा एलसीएम, तो 289 प्लस 161 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 289 प्लस 161 450 ओवर 289 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1/2, और ये हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। 2 और 2 to the 4, ये 2 to the 4 और 2 5 10, ये 225/289, तो 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है और 289 का स्क्वायर रूट 17। अब क्योंकि 2 थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में था और थीटा आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू हम क्या लेंगे प्लस, तो ये वैल्यू आपके पास आ गया साइन थीटा। अब नेक्स्ट आपके पास है कॉस थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला आपको याद ही है कि कॉस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 2। अब क्योंकि देखिए आपका जो अल्फा आपके पास जो थीटा है, 2 थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और जो थीटा वो आपके पास आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, इस वजह से आप ये नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अल्फा की जगह जो रिप्लेस किया है, देखिए 2 थीटा ओवर 2, 2 थीटा किया है, तो देखिए आ जाएगा 2 थीटा बाय 2 और माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाय 2। देखिए आपके पास ये 2 से 2 तो कैंसिल कर देंगे, तो कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस, और फिर कॉस 2 अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दिया आपने -161 ओवर 289 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 289 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 289 माइनस 161 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 289 माइनस 161 128, और ये आप कैंसिल कर देंगे, 2 2 6 12 और 2 4 8, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट -64 ओवर 89, 64 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, और 289 का स्क्वायर रूट 17, तो cos थीटा की देखिए आपके पास वैल्यू आ गई है -8 ओवर 17। तो ये आपके पास cos थीटा आ गया। अब हमने निकाली है टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा को याद ही है कि साइन थीटा ओवर cos थीटा, तो साइन थीटा 15/17 था, cos थीटा -8/17। अब आप ये जो डिनोमिनेटर सेम है कैंसिल कर देंगे, तो -15/8 ये आपके पास आ जाएगी टेंजेंट थीटा की वैल्यू, ठीक है। ये आपका टेंजेंट थीटा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है कि यूज अ डबल एंगल आइडेंटिटी टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी आपने
डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करते हुए इनकी वैल्यूज फाइंड करनी जो आपको एक्सप्रेशन दी हुई है। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है कि साइन 15 इंटू कॉस 15, इसे आपने डबल एंगल फार्मूला बनाना है। अब देखिए साइन 2 थीटा आपको याद है फार्मूला होता है साइन 2 थीटा 2 sin थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब ये साइन 15 था और ये कॉस 15 था, हमने क्या किया है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, हम यहाँ पे देखिए 2 से हम यहाँ पे मल्टी, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास फार्मूला बन गया, देखिए जरा 2 sin अल्फा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये 1/2 ये आपके पास आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 2 और साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा थीटा, ये यहाँ पर 15 डिग्री है, तो 15 इंटू 2 आपके पास आ जाएगा 30, और साइन 30 होता है 1/2, ये आंसर आपके पास 1/4 आ जाएगा, ठीक है। नहीं यहाँ पर देखिए जो थीटा था ना आपके पास, समझे यहाँ पर जो थीटा आपके पास है, थीटा यहाँ पर 15 डिग्री। अब नेक्स्ट आपके पास है कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब आपको याद होगा कि फार्मूला हमने पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस 2 थीटा। तो अब हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो थीटा आपके पास है, यहाँ पर देखिए जो थीटा आपके पास है बेसिकली वो 15 डिग्री। अब देखिए आ जाएगा कॉस, ये आपके पास आ गया कॉस 2, और ये आ गया थीटा कॉस 2 थीटा, ये 2 इंटू 15 आ गया कॉस 30, और cos 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2, ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास है 1 - 2 sin² π/8, ठीक है। अब देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि cos 2 थीटा इसके इक्वल भी होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin² थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा आपके पास है, थीटा यहाँ पे बेसिकली π/8 है, ठीक है। देखिए आपके पास आ जाएगा cos, ये आपके पास आ गया cos 2, और ये आ गया थीटा, और फिर देखिए आप कैंसिल कर देंगे, ये 2 × 2 2 × 4 = 8, ये π/4, और cos π/4 आपके पास होता है 1/√2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है पार्ट 4, 2 cos² π/12 - 1। अब देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है 2 cos² θ - 1। अब देखिए 2 cos² θ - 1 है, यहाँ पर देखिए जो थीटा आपके पास है ये आपके पास π/12। देखिए आपके पास जो फॉर्मूला, इसको हम क्लोज करेंगे, ये आ जाएगा देखिए cos²2, और ये थीटा आ गया, ठीक है। और फिर देखिए कैसे कर देंगे 2/2 और 2 6 12, ये cos π/6, और cos π/6 होता है √3/2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि 2 tan π/12 और 1 - tan² π/12। अब देखिए यहाँ पर भी फार्मूला आपके पास होता है टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 - tan² थीटा। अब यहाँ पर देखिए जो थीटा आपके पास है ये आपके पास π/12। अब देखिए फार्मूला ऊपर बन रहा है, देखिए 2 tan थीटा, तो ये आ जाएगा देखिए टेंजेंट 2 थीटा, तो थीटा देखिए यहाँ पर π/12 है। फिर आप ये कैंसिल कर देंगे 2/2 2 6 12, और टेंजेंट π/6 होता है आपके पास 1/√3। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कह रहे हैं, रीराइट इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली कोसाइंस ऑफ पावर 1। यानी हमने क्या करना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको कोसाइन की फॉर्म में लाना है, और उनकी पावर आपके पास हमेशा होनी चाहिए 1, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब पहला देखिए आपके पास है साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आपको याद होगा कि एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। नहीं यहाँ पे देखो हमें जो पावर है ना, देखिए यहाँ देखिए cos स्क्वायर अल्फा है, तो यहाँ पे हमें जो पावर है यहाँ 1 बनानी है, यानी पावर यहाँ पे क्या 2 की जगह 1 लेके आना, ठीक है। अब cos 2 अल्फा का फार्मूला आपको याद होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। अब देखिए मैंने क्या किया, देखिए 1 यहाँ पे नेगेटिव था, इधर के प्लस हो गया, और 2 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 + cos 2 अल्फा ओवर 2, और cos स्क्वायर अल्फा आपके पास आ जाएगा 1 + cos 2 अल्फा/2। ये आपने याद रखना है कि जहां पर भी cos स्क्वायर अल्फा आएगा आपने इसकी जगह पे ये फार्मूला पुट करना, 1 + cos 2 अल्फा/2, ये हमने फार्मूला पुट करना, ठीक है, ये आपने याद रखना है।
और फिर देखिए cos 2 अल्फा इसके इक्वल भी होता था, आपको याद होगा cos 2 अल्फा बराबर होता था 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा के, ठीक है। अब 2 साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ के प्लस हो गया और ये cos 2 अल्फा वहां जाके माइनस हो गया। अब साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 - cos 2 अल्फा बाय 2। जहां पर भी आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा आएगा तो यहाँ पे हमने वैल्यू रिप्लेस करनी है 1 - cos 2 अल्फा बाय 2। अब देखें आपके पास ये साइन स्क्वायर अल्फा था, तो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया 1 - cos 2 अल्फा बाय 2। और cos स्क्वायर अल्फा की जगह पर 1 + cos 2 अल्फा बाय 2। अब अपॉन में देखिए यहाँ तो फार्मूला बन रहा है, देखिए वी नो दैट ए, ऊपर फार्मूला बना न्यूमरेटर में a - b a + b, ये बराबर होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और अपॉन में 2 to the 4। ये आपके पास आ गया 1 - cos स्क्वायर 2 अल्फा बाय 4, ठीक है। अब ये 1/4, इस 4 को हमने लिख दिया 1/4, ये 1 माइनस। अब ये cos स्क्वायर अल्फा, देखिए जब हमने आपको याद होगा कि जब आपके पास cos स्क्वायर अल्फा था, cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2, जब आपके पास एंगल यहाँ पे अल्फा था, जब एंगल अल्फा था तो यहाँ पे एंगल यानी फार्मूले में 2 अल्फा आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर 2 अल्फा था तो ये आपके पास आ जाएगा cos 1 + cos 4 अल्फा बाय 2, ठीक है। क्योंकि हमें cos की पावर 1 लेके यानी एंगल जो मर्जी हो, पावर आपके पास 1 आनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने देखिए 2 ले लिया एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2 और ये माइनस, इस माइनस की वजह से ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस cos 4 अल्फा। अब ये 2 और ये आ जाएगा देखिए 1/4, 2 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 1 - cos 4 अल्फा ओवर 2। और फिर देखिए ये 1 और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आ गया 8। ये आपके पास वैल्यू आ गई है 1 - cos 4 अल्फा ओवर 8। यानी देखें इसमें आपको कहीं बार भी पावर यानी 1 के अलावा नजर नहीं आ रही, ठीक है। यानी पावर आपके पास हमेशा 1 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे पावर 1 है, एंगल जो मर्जी हो सकता है। अब नेक्स्ट आपके पास है देखिए साइन अल्फा की पावर 4 और फिर cos स्क्वायर अल्फा है। अब साइन अपना साइन अल्फा की पावर 4 को हमने कर दिया साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और cos स्क्वायर अल्फा तो आपको पता है कि 1 + cos 2 अल्फा बाय 2। अब साइन स्क्वायर अल्फा भी आपके पास होता है 1 - cos 2 अल्फा बाय 2, और ये एज इट इज और ये होल स्क्वायर, और 1 + cos 2 अल्फा बाय 2 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब ये हमने फार्मूला खोल लेना है, ठीक है। नीचे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और ये आपके पास देखिए आ गया a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर। अच्छा अब देखें इस 4 को 1/4 को शुरू में लिख देते हैं, यह आ जाएगा 1 - 2 cos 2 अल्फा प्लस 1। अब देखें इस जो है ये जो आपके पास cos स्क्वायर 2 अल्फा है, इसकी जगह पर आपने पुट कर दिया दोबारा फार्मूला 1 + cos 4 अल्फा बाय 2। जब एंगल यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे एंगल फार्मूले में 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास एज इट इज आ गया 1 + cos 2 अल्फा बाय 2। अब यहाँ पे हमने देखिए 2 ले लिया एलसीएम, 2 एलसीएम ले लिया तो देखिए 2 × 2 आ गया, ये 2 to the 4 cos 2 अल्फा, और ये 1 + cos 4 अल्फा एज इट इज आ गया। अब फिर देखिए आपके पास ये 2 और ये +1 आपके पास 3 आ जाएगा, -4 cos 2 अल्फा और प्लस cos 4 अल्फा। और ये देखिए जो आपके पास ये वाला 2 और ये 4, 2 4 8 और ये 2, ये आपके पास आ गया यहाँ पर स्टार्टिंग में 1/16। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले देखिए 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये आपके पास आ गया 3, फिर 3 को हमने किया cos 2 अल्फा से तो ये आ जाएगा 3 cos 2 अल्फा। अब बारी है -4 cos 2 अल्फा की, ठीक है। -4 cos 2 अल्फा को पहले किया 1 से, ये -4 cos 2 अल्फा आ गया। फिर -4 cos 2 अल्फा को किया आपने प्लस cos 2 अल्फा से, आ गया -4 cos स्क्वायर 2 अल्फा। अब बारी ये है आपके पास cos 4 अल्फा की। cos 4 अल्फा को पहले 1 से किया, फिर cos 4 अल्फा आ गया, फिर cos 4 अल्फा को किया cos 2 अल्फा से तो cos 4 अल्फा cos 2 अल्फा। तो अब देखिए आ जाएगा 3। अब देखिए उसके बाद देखिए -3 cos 2 अल्फा और ये -4 cos 2 अल्फा, तो ये आ जाएगा -cos 2 अल्फा, ठीक है। उसके बाद ये cos 4 अल्फा आपने लिख दिया एज इट इज आ गया, फिर ये आपके पास cos 4 अल्फा और ये cos 2 अल्फा एज इट इज आ गया। और फिर देखिए यहाँ पर आपके पास आ रहा है
4 कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। तो ये कॉस, क्योंकि हमें पावर जो है ना 1 चाहिए, इस कॉस 2 अल्फा की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस कॉस 4 अल्फा बाय 2। ठीक है, अब ये हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया, देखें ये 2 अंदर 2 और 2 टू द 4। ये देखिए 3 भी एज आ गया, ये भी एज आ गया, ये भी एज आ गया, ये भी एज और ये -2, और ये -2 को जब cos 4 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 cos 4 अल्फा। ठीक है, अब ये 3 और ये रहा माइनस, ये 3 और -2 ये आपके पास आ गया +1, ये माइनस cos 2 अल्फा माइनस cos 4 अल्फा। ठीक है, अब ये cos 4 अल्फा और ये -2 cos 4 अल्फा, ये आ जाएगा माइनस cos 4 अल्फा, और फिर ये cos 4 अल्फा और cos 2 अल्फा। तो ये देखिए आपके पास आ गया कि cos की पावर क्या आ गई है, 1 आ गई। ठीक है, तो साइन ऑफ रेज टू द पावर 1, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। तो ये आपके पास जो पार्ट 2 था उसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए पार्ट 3 है। पार्ट 3 में देखिए साइन अल्फा की पावर 4 है और कॉस अल्फा की पावर भी 4 है। और हमने क्या कर दिया, देखिए जो पावर थी साइन अल्फा की पावर 4 कॉस अल्फा की पावर 4 होल पावर कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फार्मूला बना रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, मैंने फार्मूला देखिए ये बनाना है। वी नो दैट, देखिए जो आपके पास होता है साइन 2 cos थीटा। ठीक है, ये मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें ये फिर आपके पास देखिए आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा, और ये 1/2, 1/2 की पावर 4 आ गया 1/16, और ये आ गया साइन 2 अल्फा की पावर 4। इसे मैंने कर दिया देखिए पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर देखिए आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो साइन स्क्वायर अल्फा था, जब यहाँ पे एंगल अल्फा होता है तो यहाँ देखिए 2 अल्फा होता है। अब यहाँ पे एंगल 2 अल्फा, तो यहाँ देखा 4 अल्फा, तो 1 माइनस कॉस 4 अल्फा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये 1 बाय जो अपॉन में ये 4 और ये 16 हो जाएगा 64, तो ये 1 माइनस 2 कॉस 4 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 4 अल्फा। अब इस कॉस स्क्वायर 4 अल्फा की जगह पर मैं दोबारा फार्मूला पुट कर दिया 1 प्लस कॉस 8 अल्फा बाय 2। जब यहाँ पे देखिए एंगल आपके पास 4 अल्फा था, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 8 अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 ले लिया एलसीएम, जब 2 एलसीएम ले लिया है तो देखिए 2 अंदर 2 आ जाएगा, फिर 2 टू द -4 कॉस 4 अल्फा, और ये एज इट इज आ जाएगा। अब फिर देखिए आपका 2 और ये +1, ये आपके पास आ जाएगा 3, ये -4 कॉस 4 अल्फा और +8 कॉस 8 अल्फा, और ये 2 को 64 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/28 आपके पास आ गया। तो ये देखिए आपके पास आ गया है, यानी जो आंसर है उसमें कहीं पर भी कॉस की पावर जो है 1 के अलावा नहीं। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये कुछ प्रूफ के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब हमें ये प्रूफ करना है। पहला आपके पास देखिए ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 थीटा। ठीक है, अब हमने देखिए फार्मूला अप्लाई कर दिया, देखिए यहाँ पे फार्मूला पहले हमने अप्लाई किया है, वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको याद है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए आपके पास आ गया ए स्क्वायर बी। अब आपको याद है कि साइन स्क्वायर थीटा, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और फिर ये 2 साइन थीटा और कॉस थीटा ये होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास आ गया 1, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास आ गया साइन 2 थीटा। तो ये हम लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, और हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए सेकंड पार्ट आपके पास है कि टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 1/1 माइनस टेन एक्स और -1/1 प्लस टेंजेंट x। तो ये आपने राइट हैंड साइड ले ली है।
1/1 माइनस टेन एक्स और 1/1 प्लस टेंजेंट एक्स। अब यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास 1 माइनस टेन एक्स है, 1 माइनस टेन एक्स कैंसिल, 1 प्लस टेन एक्स आ गया और यहाँ पर 1 माइनस टेंजेंट एक्स। अब आपने इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए ये माइनस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये आपके पास आ गया है टेन एक्स टू टेंजेंट एक्स, ठीक है, ये आ गया टू टेंजेंट एक्स और ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब आपको याद होगा कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट, देखिए जो टेंजेंट टू थीटा है डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ गया टेंजेंट, ये आपके पास आ गया टेंजेंट टू एक्स, ये आपके पास आ गई है राइट लेफ्ट हैंड साइड। पार्ट फोर। अब पार्ट फोर आपके पास है cosec 2 अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस कोट अल्फा ओवर 2। इसमें में हमने टेकिंग राइट हैंड साइड ले लिया, ठीक है, टेकिंग राइट हैंड साइड टेन अल्फा प्लस कोट अल्फा ओवर 2। अब आपको याद है कि टेन अल्फा होता है साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा, कोट अल्फा कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा, और ये जो टू है इसको हमने 1/2 सेपरेट करके लिख लिया है। अब यहाँ पे हमने ले लिया एलसीएम कोस अल्फा साइन अल्फा, देखिए ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और आपको याद है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, और ये टू शुरू में लिख दिया टू साइन अल्फा कोस अल्फा। और अभी हमने फार्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट टू साइन थीटा कोस थीटा ये बराबर होता है साइन टू थीटा के। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/sin 2 अल्फा, और साइन आपको याद ही है कि वी नो दैट 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा। तो ये आपके पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब देखिए पार्ट फाइव आपके पास है 8 sin थीटा की पावर 4 इज इक्वल टू 3 cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा। अब देखिए आपने लिखा 8 sin थीटा की पावर 4 लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और sin 4 का हमने कहा साइन स्क्वायर का स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि फार्मूला हमने पढ़ा था कि वी नो दैट जो साइन स्क्वायर थीटा होता है ओवर 2, ठीक है, ये फार्मूला हमने यहाँ पे पुट कर देना। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। अब अपॉन में 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और यहाँ फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपके पास देखिए ये तो कैंसिल आप कर देंगे, ये 2 4 1 4 4 2 8, ये 2 आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और कॉस स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे हमने पुट कर दिया 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2, ठीक है। अब 2 एलसीएम ले लिया हमने, अब ये 2 अंदर 2 आ गया, फिर ये माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और ये 1 प्लस कॉस 4 थीटा एज इट इज आ गया। अब आप देखें ये 2 से 2 तो हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और ये आपके पास 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, और ये माइनस 2 कॉस 2 थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा। तो ये आपके पास आ गया देखिए 3 माइनस 2 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और लिख सकते हैं प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है टेंजेंट थीटा बाई 2। हमने प्रूव लेकर ना कि साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमने इसमें राइट हैंड साइड लिया, ठीक है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला देखें स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, देखें जो साइन थीटा देखें, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं जैसे 1 को हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2, फॉर्मूला खोलेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा देखिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा जो है इसके बराबर आपने याद रखना। तो ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसी तरह देखिए जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा के भी देखिए 3 फार्मूले हैं। कॉस थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की, ठीक है। तो कॉस के भी 3 फार्मूले आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पे हमने कॉस थीटा की जगह पे पुट कर दिया क्योंकि हमें देखे चाहिए टेंजेंट, तो टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और आपने 1 प्लस और ये कॉस थीटा की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2।
ये 2 से 2 कैंसिल, और एक ये पावर से cos से कैंसिल, तो ये आ गया साइन थीटा ओवर 2 ओवर cos थीटा बाय 2। तो आपको याद है कि tan ओवर साइन होता है, साइन ओवर cos होता है टेंजेंट, तो ये टेंजेंट थीटा बाय 2, तो ये आपके पास आ गई राइट है, ठीक है। तो ये आपके पास, और ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब नेक्स्ट आपके पास है साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया साइन 4 थीटा, तो 4 थीटा को मैंने कर दिया 2 थीटा प्लस 2 थीटा, और यहाँ पे फॉर्मूला हम लगा देंगे वी नो दैट साइन अल्फा प्लस, और फिर प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जब हमने फॉर्मूला लगाया देखें, ये पहले आगे देखिए अल्फा, देखिए आपके पास जो 2 थीटा ये आपके पास अल्फा है, और ये भी आपके पास बीटा है। देखिए ये आपके पास आ गया साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब ये आपके पास, और फिर देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला आपके पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा की जगह पर मैंने रिप्लेस कर दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर देखिए यहाँ पर देखो जो कॉस 2 थीटा है, इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वो प्रूफ लाने के लिए। और यहाँ पर भी देखिए हमने ये जो था आपके पास साइन 2 थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो पहले 4 साइन थीटा कॉस थीटा, जब 2 कॉस स्क्वायर थीटा से हुआ तो 4 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा, ये आपके पास आ गया। फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 से हुआ तो ये आ गया आपके पास। फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास 4 साइन क्यूब थीटा, ये, ठीक है, और ये देखें ये 4 साइन क्यूब थीटा कॉस, 4 साइन कॉस क्यूब थीटा, और ये 4 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, ये एज इट इज रहेगा। और ये देखिए ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास प्रूव हो गया, ये आपके पास अभी राइट हैंड साइड। अब आइए पार्ट 7। पार्ट 7 में देखिए आपके पास है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें लेके आना है। तो ये भी हमने राइट हैंड साइड ले लिया है। देखिए 2 कॉट थीटा आपको याद है कॉस ओवर साइन, और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया। अब ये इजी था, देखिए ये एक साइन से ज्यादा एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो याद जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको आपने अरेंज कर दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और आपको याद है कि ये साइन का डबल एंगल फार्मूला साइन 2 थीटा, तो ये आपके पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास पार्ट 8 है कॉस स्क्वायर 2x प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है, कॉस स्क्वायर 2x और प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए जो आपके पास 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स था, इसे लिख दिया मैंने 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। और फिर आपको याद ही है कि वी नो दैट, देखिए जो आपके पास 2 साइन थीटा थीटा के बराबर, तो यहाँ पे हमने क्या देखें साइन 2x का होल स्क्वायर। अब याद रखिए cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x, और आपको याद ही है कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट 9 है cos 4 थीटा। देखिए cos 4 थीटा ये लेके आना 8 cos थीटा की पावर 4 माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब cos 4 थीटा, ठीक है, cos 4 थीटा लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, और फिर आपको याद होगा cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। जब देखिए यहाँ पे एंगल आपके पास था 2 थीटा, क्या था 2 थीटा, तो ये एंगल आपके पास हो गया हाफ, ठीक है। अब ये cos 4 थीटा है, तो 4 थीटा तो याद आएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे एंगल देखे 2 थीटा था, तो एंगल में फार्मूले में आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। अब यहाँ पे एंगल 4 थीटा है, तो यहाँ पे देखे 2 थीटा आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखे ये 2 ऐसे एज इट इज आया है, ठीक है। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1,
ये 2 आ गया, और फिर ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा की जगह पर दोबारा लिख दिया मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये 2 एज इट इज आ गया, ये फार्मूला हमने खोल दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है तो 8 कॉस 4 थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 माइनस 1। ये 2 माइनस 1 आपके पास आ गया 1, ये आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड, लिख सकते हैं प्रूफ्ड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है सीकेंड 2x इज इक्वल टू कॉज x ओवर कॉज x प्लस साइन x और प्लस साइन x ओवर कॉज x माइनस साइन x। तो ये आपने राइट हैंड साइड ले ली, ठीक है, कॉज x ओवर कॉज x प्लस साइन x और प्लस साइन x अपॉन कॉज x माइनस साइन x। तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा कॉज x प्लस साइन x कॉज x माइनस साइन x। अब ये सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, अब ये कॉज x और ये आ जाएगा कॉज x माइनस साइन x, ये साइन x और ये कॉज x प्लस साइन x। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कॉज x इंटू कॉज x कॉज स्क्वायर x, ये माइनस कॉज x साइन x, ये साइन x इंटू कॉज x साइन x कॉज x और ये प्लस साइन स्क्वायर x। अब ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर x और ये प्लस साइन स्क्वायर x बचेगा, और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी स्क्वायर के फ्रैक्शन में, आगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको याद है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है कॉस 2x। यहाँ लिख भी देते हैं कि वी नो दैट cos 2x। अब ये 1 ओवर cos 2x हो जाएगा secant 2x, ये आपके पास हो गया प्रूफ, ठीक है। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ये स्टूडेंट्स अब ये पार्ट नंबर 11 आपके पास है कि cos x की पावर 4 cos 4x माइनस साइन x की पावर 4 इज इक्वल टू cos 2x। इसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है, और देखिए cos 4x को आपने कर दिया cos स्क्वायर का स्क्वायर और साइन 4 को भी आपने साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए आपके पास आ गया ए प्लस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आपको याद है कि ये फार्मूला होता है कि वी नो दैट क्या ये इज इक्वल स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये दो फार्मूला में अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये 1 आ गया और cos ये आ गया cos 2x, 1 इंटू cos 2x cos 2x। तो ये आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड और हैज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर देखिए 12 में आपके पास है कि tan बीटा बाय 2 प्लस cot बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2 cosec बीटा, ठीक है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है tan बीटा बाय 2 प्लस cot बीटा बाय 2। अब आपको याद है कि tan होता है साइन अपॉन cos और cot होता है cos ओवर साइन। अब यहाँ पे एलसीएम आपके पास आ जाएगा cos बीटा बाय 2 साइन बीटा बाय 2। अब ये cos बीटा बाय 2 से cos बीटा बाय 2 कैंसिल, साइन बीटा इंटू साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा, और ये साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, cos बीटा इंटू cos बीटा cos स्क्वायर बीटा। और आपको ये याद ही है कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के बराबर। तो ये आपने यहाँ पे ले लिया 1, एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा 1 आ गया, और ये साइन बीटा बाय 2 cos बीटा बाय 2। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड, और फिर आपको याद होगा देखिए कि ये फार्मूला होता है कि वी नो दैट कि जो साइन बीटा होता है बाय 2 cos बीटा बाय 2। देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा ये साइन बीटा, और फिर देखिए 1 ओवर साइन होता है आपके पास cosec, ठीक है। ये आपके पास cosec बीटा आ गया, तो ये आपके पास आ गया है जो साइड हमने ली है ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है cosec 2 अल्फा माइनस cot 2 अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो ये भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, cosec 2 अल्फा माइनस cot 2 अल्फा, cosec होता है 1 ओवर साइन, cot होता है cos ओवर साइन। अब यहाँ पे साइन 2 अल्फा एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2 अल्फा, और फिर आपको याद होगा cos 2 अल्फा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब आपने ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 साइन अल्फा।
अब ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो साइन अल्फा और कोस अल्फा आपके पास आ जाएगा। देखें ये आपके पास यही हमें चाहिए था, ठीक है। साइन अल्फा और कोस अल्फा ये आपके पास आ जाएगा, देखिए टेंजेंट अल्फा, ये आपके पास प्रूफ। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14, cos क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स ओवर cos एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस साइन 2x ओवर 2। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ठीक है। cos क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स ओवर cos एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया कि वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ गया ए माइनस बी आ गया, ए और ये माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए cos एक्स माइनस साइन एक्स और cos एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल, और इसको आपने अरेंज कर दिया, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos एक्स प्लस साइन एक्स, और आपको याद है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 आ जाएगा, ये cos एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे हमें क्या कर देना, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये रहा। अब इस 2 को अंदर कर दिया, मल्टीप्लाई 2 अंदर 2, ये 2 साइन एक्स cos एक्स, ये 2 आ गया अपॉन में। अब आपको याद ही है कि ये फार्मूला आपके पास जो होता है कि वी नो दैट 2 साइन थीटा cos थीटा, ये होता है 2, ये होता है साइन 2 थीटा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस, ये आ जाएगा देखिए साइन 2x, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है, साइड आ गई है जो हमें चाहिए थी, राइट हैंड साइड। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड राइट। अब इसका पार्ट 15, क्वेश्चन नंबर का पार्ट 15, साइन 3 अल्फा ओवर साइन अल्फा, ठीक है। साइन 3 अल्फा ओवर साइन अल्फा माइनस cos 3 अल्फा ओवर cos अल्फा इज इक्वल टू 2। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। साइन 3 अल्फा ओवर साइन अल्फा cos 3 अल्फा ओवर cos अल्फा। अब यहाँ देखिए एलसीएम आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा, तो ये साइन 3 अल्फा cos अल्फा आ गया, और फिर cos 3 अल्फा साइन अल्फा। अब ये हमने फार्मूला, आपको याद होगा कि फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट कि साइन अल्फा cos बीटा और माइनस cos अल्फा साइन इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए ये आपके पास हमने अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा और ये बीटा, इसको हमने क्लोज कर दिया, साइन 3 अल्फा माइनस अल्फा। अब 3 अल्फा माइनस अल्फा 2 अल्फा आ जाएगा, और फिर आपको याद है कि साइन 2 अल्फा का फार्मूला 2 साइन अल्फा cos अल्फा, और ये साइन अल्फा से साइन अल्फा कैसे, cos अल्फा से cos अल्फा कैसे, ये आपके पास आ गया 2, ठीक है। ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 16, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा ओवर 2 माइनस 2 cos बीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब ये 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा है अपॉन 2 माइनस 2 cos बीटा। अब यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 माइनस cos बीटा। अब ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले आ गया ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। अब देखिए जो सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस cos बीटा 1 माइनस cos बीटा कैंसिल, ये आ गया 1 प्लस cos बीटा ओवर 2। और फिर आपको याद है कि cos बीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, याद भी सकते हैं कि वी नो दैट cos थीटा जो है ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। जब cos 2 थीटा होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, अब जब यहाँ पे एंगल थीटा तो थीटा बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस 1 ये माइनस 1 कैंसिल, हो जाएगा 2 cos स्क्वायर बीटा बाय 2, ये 2 से 2 भी कैंसिल, तो देखिए आपके पास 2 आ गया, ठीक है। ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। अब आपके पास पार्ट है 17, साइन थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाय 2। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया साइन थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा। तो आपको याद है कि साइन थीटा का फॉर्मूला एक होता है कि वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2। और दूसरा तरीका जो आपके पास होता है कि cos थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। तो हम ये 2 फार्मूले अप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 फार्मूले हमने अप्लाई कर दिए, तो देखिए आपके पास आ गया 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ठीक है, ओवर 1 प्लस cos
1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, एक ये cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल। अब ये साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 आ गया, तो ये आपके पास आ गया tan थीटा बाई 2। यही हमें प्रूव करना है। अब पार्ट 18, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू cos x। ये भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब tan आपको याद है कि साइन ओवर cos होता है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और cos एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 1 प्लस अपॉन में भी tan की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और cos एक्स बाई 2। अब यहाँ पर ऊपर नोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स बाई 2 एलसीएम आ जाएगा, ये cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर एक्स बाई 2 एलसीएम आ गया, ये cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये एलसीएम से एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आपको याद है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 था cos x। हम फार्मूला लिख भी सकते हैं कि वी नो दैट cos थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, और फिर ये अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा cos x ओवर 1, ये आपके पास cos x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आएगी राइट हैंड साइड। अब इसका पार्ट 19 है, ये साइन 2 अल्फा ओवर साइन अल्फा माइनस cos 2 अल्फा ओवर cos अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड अल्फा, ठीक है। अब आपने ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, साइन 2 अल्फा ओवर साइन अल्फा माइनस cos 2 अल्फा ओवर cos अल्फा। अब यहाँ आपके पास एलसीएम आ गया साइन अल्फा cos अल्फा, तो ये आपके पास देखिए साइन से साइन कैंसिल, साइन 2 अल्फा इंटू cos अल्फा, ये cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, cos 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब यहाँ पर जो कि फॉर्मूला हम लगाएंगे कि वी नो दैट साइन अल्फा cos बीटा और माइनस cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा। ये हम क्लोज करते हैं, ठीक है। तो देखिए अल्फा आपके पास देखिए 2 है और बीटा आपके पास अल्फा है, 2 अल्फा माइनस अल्फा आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा, और ये साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, 1 ओवर cos अल्फा और 1 ओवर cos आपको पता है सीकेंड अल्फा। ये आपके पास आ गई राइट है साइन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस cos बीटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ली है 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos बीटा। अब आपको याद होगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा बाय 2। तो अब यहाँ से लेकर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 जगह पर 1 माइनस cos बीटा और ये प्लस cos बीटा। अब आपके पास देखिए ये माइनस cos बीटा प्लस cos बीटा कैंसिल, ये आपके पास आ गया 1, तो ये आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 में ये दिया हुआ है 2 cos y इंटू सीकेंड 2y इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y माइनस साइन y प्लस 1 ओवर cos y प्लस साइन y। तो ये आपने राइट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ले लिया एलसीएम, एलसीएम आपके पास आ जाएगा cos y माइनस साइन y इंटू ये cos y प्लस साइन y। अब सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा cos y प्लस साइन y और प्लस ये आपके पास आ जाएगा देखिए cos y प्लस साइन y कैंसिल, ये cos y माइनस साइन y, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए ये प्लस साइन y माइनस साइन y कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया cos y प्लस cos y 2 cos y, और अपॉन देखिए फार्मूला बन रहा है आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये cos स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y, और ये आपको याद है कि वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है cos 2 थीटा, ठीक है। अब आप इससे लिख देंगे देखें 2 cos y ओवर cos 2y। अब देखिए नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, 2 cos y, और आपको याद है कि 1 ओवर cos होता है सीकेंड 2y,
ये आपके पास होगी लेफ्ट हैंड साइड और हैंड्स को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। अब देखिए इसका जो है ना लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो पार्ट 22 है वो भी तकरीबन ऐसे ही है। टू साइन वाई इंटू सीकेंट 2 इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस वाई माइनस साइन वाई और फिर माइनस 1 अपॉन कॉस वाई प्लस साइन वाई। इसमें हम टेकिंग राइट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। 1 ओवर कॉस वाई माइनस साइन वाई और माइनस 1 अपॉन कॉस वाई प्लस साइन वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, ठीक है। ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे एलसीएम में, कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई। अब देखिए सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई कैंसिल हो जाएगा तो कॉस वाई प्लस साइन वाई और माइनस यहाँ ब्रैकेट डाल देंगे और ये आपके पास आ जाएगा कॉस वाई प्लस साइन वाई कैंसिल हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई। अब देखिए नेक्स्ट टाइम ये आपके पास आ जाएगा कॉस वाई प्लस साइन वाई, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दें माइनस कॉस वाई और माइनस माइनस प्लस साइन वाई और अपॉन करके फार्मूला लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके पास ये प्लस कॉस वाई माइनस कॉस वाई कैंसिल। अब ये साइन वाई प्लस साइन वाई आपके पास आ जाएगा 2 साइन वाई और डिवाइडेड बाय आपको याद है कि कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई कॉस 2 वाई, ठीक है। ये फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। यहाँ पे क्योंकि एंगल वाई तो आ जाएगा 2 है, तो अब ये देखिए आपको बताएगा 2 साइन वाई और 1 ओवर कॉस होता है सीकेंट, तो ये हो जाएगा सीकेंट 2 वाई। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड और हैंड लिखते हैं प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे जो इसका इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।